हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है एक नई सीरीज भारतीय संविधान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय संविधान को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड सारे डाउट खत्म करे जाएंगे। एक बात और दोस्तों, आप लोगों को कभी कभी पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान एक ही लगता है, जबकि ये अलग अलग है, क्योंकि इसको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। जबकि राज व्यवस्था में हम व्यावहारिक रूप भी देखते हैं, संविधान में हम केवल संविधान का सैद्धांतिक पक्ष देखते हैं, जबकि अभी वर्तमान में या इससे पहले जो हमारे इतिहास में व्यावहारिक रूप में जो घटित हो चुका है उनको भी हम शामिल करते हैं पॉलिटी में। तो हमारा एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि संविधान सैद्धांतिक है और जो हमारा पॉलिटी है यानी कि जो राज व्यवस्था होती है उसमें हम सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों को मिक्स करके पढ़ते हैं। तो थोड़ा इनको अंतर आप समझते हुए चले तो आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर होगा। तो चलिए आज हम कराने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2 कहता है नागरिकता। जी हां दोस्तों, ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक रहेगी। आखिर ये नागरिकता है क्या? आपने सुना होगा मैं भारत का नागरिक हूं, कोई कहता है मैं कनाडा का नागरिक हूं, कोई कहता है मैं अमेरिका का नागरिक हूं, कोई कहता है कि इस एक्टर को इस देश की नागरिकता मिल गई। आखिर ये नागरिकता है क्या और नागरिकता के पीछे क्या लाभ होता है? मतलब अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाए किसी देश की तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं, और अगर किसी की नागरिकता छिन जाए तो क्या क्या लाभ होते हैं, नागरिकता मिलने की क्या क्या कंडीशन है और नागरिकता छीने जाने की क्या क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में पहले हम आपको अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक पहले कंप्लीट करवाएंगे, फिर फाइनली हम आपको बताएंगे कि ये नागरिकता मतलब जो मिलती है वो उनकी कंडीशन क्या है, वो तो आपको यही समझ में आ जाएगी, लेकिन इसके लाभ क्या रहेंगे और नागरिकता छिनती कब है वो एक अलग का पक्ष रह जाएगा, तो उसको हम लास्ट में कवर करा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिकता की परिभाषा की। तो आपको बता दें कि किसी विशेष क्षेत्र पर या किसी राष्ट्र में, किसी देश में, किसी समुदाय या समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जब कोई देश या समाज ये मान्यता देता है कि हाँ ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरे क्षेत्र में पैदा हुआ है, या फिर मैं इसको अपना व्यक्ति आज से मान रहा हूं कि ये मेरा व्यक्ति होगा, उसको एक विशेष पहचान दे देता है अपनी भूमि की, अपनी मिट्टी की। वो कई आधारों पे दी जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई देश एक विशेष पहचान प्रदान करता है उसी को हम कहते हैं नागरिकता है। ठीक है, तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जब कोई देश या राष्ट्र या समाज किसी अपने क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को एक विशेष पहचान देता है, यह पहचान जन्मजात भी हो सकती है, यानी कि उसका जन्म वहां पर हुआ हो उसको भी दी जा सकती है, और जिसका जन्म ना हुआ हो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, उसे अर्जित कहते हैं। तो यह जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार से हो सकती है। जब कोई देश नागरिकता देता है तो उसकी विशेष पहचान पत्र के रूप में, जैसे कि हमारे भारत में प्रचलन है आधार कार्ड के रूप में, या फिर अन्य देशों में, या फिर आप अन्य प्रमाण पत्र के माध्यम से भी हम ये कह सकते हैं हमारे देश का निवासी है, तो उसको हम कहते हैं कि ये विशेष पहचान इसको मिल गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नागरिकता का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश की एक आपको पहचान प्रदान की जाना कि हाँ ये हमारे देश का नागरिक है या व्यक्ति है, हम ये मान्यता प्रदान करते हैं। जब तक कोई देश किसी को मान्यता ना दे दे, कोई कितना भी दावा करता रहे, वह उस देश का नागरिक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि नागरिक होने के लिए आपको मतलब लीगल तरीके से उस समाज से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, संविधान से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 5 जो कि नागरिकता से संबंधित है, ये हमारे भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 5 को आप देखोगे तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसको तोड़ के बताता हूं कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। इसका मतलब है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हुआ है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी है, वह स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उसको पहचान पत्र आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, उसका जन्म भारत में हुआ है ना तो भारतीय नागरिक ही है। या फिर दूसरी कंडीशन है कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और वो कहीं और रहता हो तो उसको नागरिकता उस बेस पर मिल सकती है, यानी कि माता पिता की नागरिकता के आधार पर उसको नागरिकता दी जा सकती है। और तीसरा आधार है कि
ये मैंने गलत लिख दिया है तो थोड़ा प्लीज इसको आप सुधारेंगे। इसको लिखना है आपको संविधान लागू होने, इसको लिखिएगा आप संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है। इसका मतलब भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति 1945 से भारत में रह रहा है तो वह भी नागरिकता का दावेदार है। तो आर्टिकल 5 के बारे में आपको अद्भुत चीजें के संविधान लागू होने के या संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, पहली कंडीशन उसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरी कंडीशन माता पिता का जन्म हुआ हो, तीसरी कंडीशन संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो। अगर ये 3 कंडीशन है तो वह नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं हमारा आर्टिकल 6 को लेके कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति, जी हां, पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता किस आधार पर मिल सकती है। तो इसकी हमारी 2 कंडीशन है। पहली, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, तो मैं पहले बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो उसको नागरिकता सीधे मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो क्या कंडीशन लगेगी? अगर बाद आया है तो भारत में उसको 6 महीने तक पहले तो रहना पड़ेगा और उसके बाद वह नागरिकता के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन दाखिल कर सकता है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, लेकिन पहले 6 महीने तक यहां पर कंटिन्यू रहना पड़ेगा और फिर उसको नागरिकता दी जा सकती है। आई होप आपको अनुच्छेद 6 क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 7 की। भारत से पाकिस्तान गए हुए व्यक्तियों को नागरिकता, अगर उस समय पर जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, ऐसी स्थिति में जब कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, तो अगर वो वापस आना चाहे तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। भाई देखो, कभी कभी डिसीजन लेने में हमारा क्या होता है, मिस्टेक भी हो जाती है, या कभी कभी जल्दबाजी में या खौफ में कुछ चीजें हमारी गलत हो जाती हैं। ऐसे में जब देश का बंटवारा था तो माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं था। ऐसे में जब कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जब चले गए तो वहां पर मान लीजिए असुरक्षा की वजह से या किसी अन्य परिस्थिति की वजह से वो वहां रहना नहीं चाहते, तो क्या उनको आने नहीं दिया जाए? तो हमारे देश के निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया और कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया है और अगर वो भारत में आना चाह रहा है तो भारत से पाकिस्तान गए हुए व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि वह 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान गए हैं। अगर वो इस डेट को पाकिस्तान गए थे, यदि किसी भी कारण से वे भारत वापस आना चाहते हैं तो पहले 6 महीने रहना पड़ेगा। भारत में वापस आने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता का और उनको मतलब नागरिकता मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये, तो हमने 3 आर्टिकल आपको करा दिए, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आपका आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल जिसमें 3 कंडीशन लगती हैं, कौन कौन सी? मतलब खुद का जन्म, माता पिता का जन्म, या फिर संविधान लागू से 5 साल पहले से वो रह रहा हो। आर्टिकल आपका आता है 6 जो कहता है कि पाकिस्तान से आए लोग जो हैं वो उनको कब मिल सकती है? तो 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आए हैं तो उनको डायरेक्टली दे दी जाएगी और अगर बाद में आए हैं तो 6 महीने रहना पड़ेगा और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7वां आर्टिकल कहता है कि भारत से गए हुए पाकिस्तान को, भारत से पाकिस्तान को गए हुए जो लोग हैं उनको नागरिकता मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन 1 मार्च 1947 से, मतलब 1947 में मतलब वो गए हों, 1947 को गए हों, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो वापस आ सकते हैं, वापस रह के 6 महीने रहें और उसके बाद उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट लिखें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।